जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने नाका पार्टी पर हमला किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अनूप सिंह शहीद हो गए, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद इब्राहिम गंभीर रूप से घायल है। उनका इलाज चल रहा है। उधर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में रखे गए प्रदेश के सभी नेताओं की ईद से पहले रिहाई की मांग की है। उमर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ईद अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। ऐसे में आपको प्रदेश के विभिन्न इलाकों और अपने घरों में भी नजरबंद किए गए उन लोगों को रिहा कर देना चाहिए जिन्हें प्रशासन ने हिरासत में ले रखा है। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की घोषणा के कुछ घंटे पहले उमर के पिता नैंका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नैंका महासचिव अलील मोहम्मद सागर को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उमर और फारूक की रिहाई हो चुकी है, जबकि अन्य नेता अभी भी नजरबंद हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ जारी है। इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस ऑपरेशन में सेना की 28 आरआर द्वारा इसे सफल बनाया गया। बता दें कि कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि सोगम इलाके के जंगलों में आतंकी मौजूद हैं। जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान तीनों आतंकी पकड़े गए। कुछ दिन पहले इन तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद से सुरक्षा बल सतर्क थे। Is completely developed, it becomes hardship. Hard to be called as real numbers. So irrational. About that particular situation. So let's induce electric field will become equal Once to. again, I'm not putting vector sign on S, but remember this is displacement. Surface of the liquid. The second is जम्मू से 128 अप्रवासी श्रमिकों को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर ले जाने के आरोप में पुलिस ने एक बस चालक और ट्रैवल एजेंसी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों को सांबा की ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। ये सभी श्रमिक जम्मू की रेशमघर कॉलोनी से लाए जा रहे थे। इसके साथ ही बसों को जब्त कर लिया गया है। जम्मू शहर के कॉलेज के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया। आग की लिपटें देख लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड केंद्र को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। घटना कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के सामने हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गुरुवार को शराब की 40 दुकानें खोलने की प्रदेश सरकार ने अनुमति दी। दुकानें खुलते ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखीं। लोगों को समझाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। देश इस समय कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान जारी है। इसी घमासान के बीच कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की है। प्रधानमंत्री केयर फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के संबंध में सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्वीट में
कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए चीन के रुख की आलोचना की है। अमेरिका के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एलिस वेल्स ने चीन के व्यवहार को उकसाने और परेशान करने वाला बताया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच तीखी झड़प के करीब 2 सप्ताह बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लद्दाख में गलवा घाटी और पेंगोंग झील के आसपास के क्षेत्रों में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है, जिनमें से 63,624 सक्रिय मामले हैं। 45,300 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये समय भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का है। हम जल्दी ही ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है। 22 मई को ये सुविधा देश के लगभग 1,70,000 सेवा केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर टिकट काउंटर पर भी 2-3 दिन बाद टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। मौजूदा समय में यात्रियों को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिल रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं और दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के बाद बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.37% की तेजी के साथ 114.29 अंक ऊपर 30,932.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.44% की बढ़त के साथ 39.70 अंक के ऊपर 9,106.25 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की तेजी के साथ 75.61 अंतरिम के स्तर पर बंद हुआ। Is completely developed, it becomes hardship. Hard to be called as real numbers. So, irrational. About that particular situation. So let's induce electric field will become equal Once to again, I'm not putting vector sign on S, but remember, this is displacement. Surface of the liquid. The second is